Hello students, welcome to the next lecture on the ordinary differential equation. Today I will explain you the 15 plus examples related to identification of ordinary and the singular point. Myself Dr. Harish Garg, you can follow and subscribe my YouTube channel where you can find the ordinary differential equation playlist. जैसा कि आप देख पा रहे हो existence and uniqueness conditions, Lipschitz condition and many more lecture are already available in this playlist. आप सिर्फ और सिर्फ इस प्लेलिस्ट को फॉलो करिए, यू विल क्रैक ऑल द एग्जामिनेशन इन अ वेरी सिंपल मैनर. द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ द ऑर्डिनरी एंड द सिंगुलर पॉइंट. तो आज के लेक्चर में वी विल डिस्कस 15 प्लस न्यूमेरिकल एग्जांपल्स सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. अगर मैं आपको 2 मिनट के अंदर अंदर रिकॉल करूं, कोई भी सेकेंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन लीजिए, उसका y डबल डैश का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए. अगर नहीं है देन यू हैव टू मेक इट एज ए 1. फाइन. देन एनी पॉइंट x इक्वल x नोट, फर्स्ट ऑफ ऑल x नोट आपका क्या होना चाहिए, फाइनाइट पॉइंट होना चाहिए, इंफिनिटी नहीं होना चाहिए. फाइन. अगर इंफिनिटी होगा तो कैसे चेक करेंगे, मैं वो भी आपको इन 15 एग्जाम्पल के बीच में ही बताऊंगा. एनी पॉइंट इज सेड टू बी द ऑर्डिनरी पॉइंट और द सिंगुलर पॉइंट जब आप px की लिमिट निकालोगे एज x अप्रोचेस x नोट पे, और सिमिलरली QX की लिमिट निकालोगे एज x अप्रोचेस x नोट पे. अगर दोनों की लिमिट फाइनाइट एंड यूनिक आ जाए, फाइनाइट एंड एग्जिस्टेंस आ जाए, देन वी कॉल एज द ऑर्डिनरी पॉइंट. और अगर इन दोनों में से कम किसी एक की वैल्यू इंफिनिटी और डज नॉट एग्जिस्ट आ जाए, फाइन, देन वी कॉल एज द सिंगुलर पॉइंट. सिंगुलर पॉइंट कौन सा, जिस पॉइंट पे आप चेक करने जा रहे हो. अगर वो सिंगुलर पॉइंट होगा then we will check whether they are regular or irregular. Clear? तो जैसा मैंने बताया, ordinary point means when you compute the limit, if it is finite and existence, if either or both does not exist, then we call as the singular point. And irregular और regular के लिए you have to multiply with the x minus x naught. Fine. इन दोनों की लिमिट निकालोगे. If both the limits are my finite, then we call as a regular. Otherwise we call as the irregular singular point. चलिए स्टार्ट करते हैं 15 प्लस न्यूमेरिकल एग्जांपल के साथ. सबसे पहले क्वेश्चन है, डिस्कस द सिंगुलैरिटीज ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. मेक श्योर द कोफिशिएंट शुड बी 1. तो कैसे करोगे आप इसको, 1 x माइनस 1 से डिवाइड कर दें. फाइन. नाउ यू कैन कंपेयर. तो ये y प्राइम का कोफिशिएंट क्या हो गया आपका, p ऑफ x, और दूसरा कोफिशिएंट आपका हो गया q ऑफ x. नाउ योर फर्स्ट टारगेट इज टू आइडेंटिफाई द नेचर एट द पॉइंट 0. फाइन. तो आपको लिमिट चेक करनी है 0 पे, तो दोनों की लिमिट चेक करते हैं. मैं यहां पे लिख देता हूं, लिमिट x अप्रोचेस 0 ऑफ px. इसको मैं कोस और साइन में कन्वर्ट कर लेता हूं. कोस ऑफ साइन x, x माइनस 1, साइन ऑफ पाई x. तो जैसे फिल करोगे 0, कोस ऑफ 0 इज 1, माइनस 1 0, सो 1 ओवर 0 इज इंफिनिटी. फाइन. अब जैसे ये इंफिनिटी आ गया, दैट मीन्स द पॉइंट इज माई सिंगुलर पॉइंट. तो इसकी निकालने की जरूरत ही नहीं है. फाइन. लेकिन अगर आप निकालना चाहते हो, फाइन, तो आप निकाल सकते हो. इसको मैं 1 ओवर कोसेकेंट स्क्वायर है ना, इसको मैं 1 ओवर साइन स्क्वायर लिख लेता हूं. फाइन. एंड इफ यू सब्स्टिट्यूट x इज 0, दैट अगेन गोज टू द इंफिनिटी. देयरफॉर द पॉइंट इज माई सिंगुलर पॉइंट. जब भी एक दोनों में से कोई भी एक इंफिनिटी आ जाए, दूसरे की जरूरत नहीं है. अगर ये सिंगुलर है, देन वी हैव टू चेक अबाउट द रेगुलर और इरेगुलर. So we have to find the limit of the x minus x naught into px, x minus x naught square of the qx. What is my x naught? X naught is my 0. तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बेसिकली x into px और दूसरा हो जाएगा x square into qx. चलिए अब इसकी लिमिट निकालते हैं. x approaches 0, x into cos of pi x divided by x minus 1 into cos sine of pi x. Now if you substitute the limit as, so ये 0 by 0 हो जाएगा. फाइन. बट यू कैन सी ये वाली लिमिट तो फाइनाइट है और ये लिमिट फाइनाइट है. इसकी वैल्यू फिल कर देते हैं. cos ऑफ 0 इज 1, 0 माइनस 1 इज माई माइनस 1. तो जो बाकी रह गया उसकी वैल्यू को आप ऐसे लिख लो. फाइन. नाउ क्लियरली से दैट नंबर इज माई 0 by 0 फॉर्म. तो 0 by 0 फॉर्म है, तो क्या करोगे आप, एलोपिटर रूल लगाओगे आप. फाइन. तो आप डेरिवेटिव कर दो ऊपर और नीचे, दैट विल बी द cos ऑफ पाई एक्स
इंटू पाई। अब आप फिल करो 0, कॉस ऑफ 0 इज 1, तो ये आंसर हो गया आपका -1/पाई। सिमिलरली क्यू एक्स के लिए सॉल्व करते हैं। फाइन, तो इसका आंसर कितना आ गया आपका -1/पाई। अब इसके लिए फिल करते हैं, 0 फिल करेंगे 0/0। फाइन, तो 0 - 1 इज आउटसाइड, तो ये 0/0 है, मैं इसको एलोपिडर लगा देता हूं। दैट विल बी 2x डिवाइडेड बाय 2 साइन ऑफ पाई एक्स कॉस ऑफ पाई एक्स इंटू पाई। सो 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई इज आउटसाइड, कॉस ऑफ 0 इज 1, तो फिर से एलोपिडर लगा दो आपके पास, जो बाकी रह गया x ओवर, इस पे एलोपिडर लगा दो, दैट इज 1/पाई कॉस ऑफ, सो दैट विल बी 1 विच इज -1/पाई स्क्वायर। आप देख सकते हो दोनों लिमिट्स क्या आ गई आपकी, फाइनाइट। देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 इज माई रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। सिमिलरली x इज इक्वल टू 1 पे चेक करना है आपको, तो आपको क्या करना होगा, लिमिट x अप्रोचेस 1 ऑफ दी px निकालना पहले, तो निकाल दो, लिमिट कितनी आएगी, x अप्रोचेस 1, px की वैल्यू को कोस और साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, कोस ओवर साइन। तो जैसे 1 फिल करा, न्यूमरेटर विल बी, ये 0/0 तो नहीं ना बना आपका, नो, बिकॉज कोस ऑफ पाई इज माई -1 और नीचे तो 0 हो गया। so, जैसे ये इन्फिनिटी आ गया, दैट पॉइंट x इक्वल टू 1 इज माई सिंगुलर पॉइंट। तो जैसे सिंगुलर है, फिर आपको रेगुलर चेक करना है, तो इसकी भी वैल्यू फिल कर लो आप, x अप्रोचेस 1, तो ये कितना हो गया, कोस पाई एक्स ओवर साइन पाई एक्स। तो जैसे x की वैल्यू 1 फिल करोगे, दैट इज अगेन इन्फिनिटी, जैसे ये इन्फिनिटी बन गया, दैट मीन्स द पॉइंट इज माई इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। इसकी जरूरत ही नहीं निकालने की, आप निकालना चाहते हो निकाल लेना, पर इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, फाइन, क्योंकि आपको एक पॉइंट आपको इन्फिनिटी पहले मिल गया। देयरफॉर x इक्वल टू 1 इज द इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। लुक एट द नेक्स्ट वन, डिस्कस द सिंगुलैरिटीज। तो पहले इसको मैं सही करके, इसका ऑलरेडी कोफिशिएंट 1 है, फाइन, राइट हैंड साइड 0 है चाहे नहीं 0, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइन। सो कैन यू कंपेयर द गिवन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। कितना हो गया, px, कोफिशिएंट ऑफ द y प्राइम, इसमें y प्राइम तो लिखा ही नहीं हुआ, कोफिशिएंट ऑफ द qx विल बी x स्क्वायर। क्या कोई पॉइंट दिया इन्होंने जिस पे चेक करना है आपको, नहीं, सो आई कैन टेक एनी आर्बिट्री फाइनाइट पॉइंट, फाइन। तो जब भी आप लिमिट निकालोगे इस पॉइंट px पे, तो आंसर कितना आएगा, 0 विच इज माई फाइनाइट, फाइन। एंड जैसे ही आप लिमिट निकालोगे qx पे, वो कितनी आएगी आपके पास, बिकॉज q0 इज माई फाइनाइट, तो आंसर कितना हो जाएगा, q0 स्क्वायर विच इज अगेन माई फाइनाइट। when both the limits are finite, therefore any arbit, कोई भी पॉइंट लो आप इसका, x is 0 लो, x is -1 लो, x 1/4 लो, कोई भी डोमेन में से, all points are my ordinary points। कोई भी आप पॉइंट ले लो, x0 is the ordinary point। look at the next one, check whether is a, show that is a irregular singular point। पहले इसका कोफिशिएंट 1 बना लो, फाइन, और इसके बाद इसको कंपेयर कर लो, y प्राइम का कोफिशिएंट p और दूसरा q। नाउ यू हैव टू चेक एट x इज इक्वल टू 1, इसका मतलब आपको लिमिट निकालनी है x अप्रोचेस 1 ऑफ द px। कितना आ गया, लिमिट x अप्रोचेस 1, px की वैल्यू कितनी है, 2/x विच इज माई 2 फाइनाइट। लेकिन आपको सिंगुलर दिखाना ना, तो इसका मतलब इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू इन्फिनिटी आनी चाहिए, तो इसका तो q की वैल्यू आएगी इन्फिनिटी, p तो फाइनाइट हो गया आपका, कितना हो गया, 3 डिवाइडेड बाय x -1 क्यूब, क्लियरली से दैट विल गोज टू द इन्फिनिटी। तो जैसे इन्फिनिटी मिला, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 इज माई सिंगुलर पॉइंट, फाइन। अगर मान लो ये x इक्वल टू 1 ऑर्डिनरी पॉइंट हो जाता, तब तो ये शो दैट नहीं होना था ना, जब आप कभी कंपटीशन एग्जाम में हो, CSR नेट में, वहां शो करना नहीं होता आपको। तो अब क्या करना होगा, रेगुलर और इरेगुलर के लिए x - x0, इसकी लिमिट निकालो, एंड x -1 स्क्वायर इंटू qx। और आपको अगर इन दोनों की लिमिट फाइनाइट आ गई, तो वी कॉल एज अ रेगुलर, इन दोनों में से किसी एक की इन्फिनिटी आ गई और डज नॉट एग्जिस्ट, वी कॉल एज द इरेगुलर। चलिए सब्स्टिट्यूशन करो, वैल्यू px की वैल्यू फिल करो, x -1
ट्वाइस ऑफ द एक्स। तो जैसे 1 फिल करा आपने, दैट्स ए जीरो फाइनाइट, और इसमें फिल कर देते हैं, दैट इज अ लिमिट x माइनस 1 स्केयर। तो एक स्केयर कैंसिल हो जाएगा, एक x रह जाएगा नीचे। क्लियरली से व्हेन x अप्रोचेस 1 दैट विल गोज टू द इंफिनिटी, हेंस both the limits does not exist, no, not the both, the second limit does not exist, therefore x is equal to 1 is my irregular point or irregular singular point. Discuss the nature of the points x is equal to x naught for the differential equation. तो पहले कोफिशिएंट को 1 बनाओ, फाइन, सो कितना हो गया 2/3 x माइनस 1 प्राइम प्लस 5/3x ऑफ दी y इज इक्वल टू 0। मैं फिर कह रहा हूं बच्चों, राइट हैंड साइड पे 0 है चाहे नहीं है उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल y नहीं होना चाहिए। y होगा तो पहले लेफ्ट साइड पे लेके जाओगे। ये वैल्यू क्या होगी आपकी px, और 5 डिवाइडेड बाय qx, 5 डिवाइडेड बाय 3x इज माई qx। अब आपको चेक करना है एट द पॉइंट 0 पे x अप्रोचेस 0, px की वैल्यू निकालो कितनी आएगी, एंड x अप्रोचेस 0, qx की वैल्यू निकालो। तो 0 पे लिमिट निकालो कितनी आ गई, -2/3। qx की लिमिट कितनी आ गई, एज x अप्रोचेस 0 पे दैट विल गोज टू द इंफिनिटी, हेंस जैसे इंफिनिटी हुआ वी कैन से इट्स अ सिंगुलर पॉइंट। अब सिंगुलर है, वी कैन आइडेंटिफाई द टू नेचर्स, x माइनस एक्स नोट इंटू px, x माइनस एक्स नोट स्केयर इंटू qx। फिल करो वैल्यू, x इंटू px 2/3, x इंटू x माइनस 1 विच इज अगेन गोज टू दी 0। q की वैल्यू फिल करते हैं x स्केयर के साथ, सो 5/3, एक x कैंसिल हो जाएगा, दैट इज अ 0। बोथ द लिमिट्स आर माई फाइनाइट। तो जैसे ये फाइनाइट हुई दैट मीन्स x इज इक्वल टू 0 इज माई रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, फाइन। अगर इन दोनों में से कोई एक इंफिनिटी आ जाती we call as the irregular. Find the nature of the singular point. तो इसका कोफिशिएंट को 1 बना लो, फाइन, प्लस 5 इंटू इसके फैक्टर बना ले पहले, ये अंदर वाले के फैक्टर क्या बनेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1x माइनस 4 स्क्वायर। तो इसके क्या बन जाएंगे, x प्लस 4 एंड x माइनस 1 स्क्वायर। तो ये कितना बन जाएगा, x प्लस 4 स्क्वायर x माइनस 1 स्क्वायर इंटू वाई प्राइम प्लस x माइनस 1। तो एक x, दोनों में से एक एक चीज कैंसिल हो जाएगी, फाइन, x प्लस 4 इधर कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 1 इस तरफ कैंसिल हो जाएगा। तो यू विल गेट दी px कितना हो जाएगा, इसमें से एक कट जाएगा और इधर से x माइनस 1 कैंसिल होगा। तो px विल बी 5/x प्लस 4 एंड qx इज माई। किस पॉइंट पे बोला है, यहां पे कुछ नहीं बोला, फाइन। तो सबसे पहले चेक करो क्या कभी px आपका इंफिनिटी जा सकता है, यस। किस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे जा सकता है, जब ये चीज नीचे वाली 0 हो जाए, व्हेन x इज -4 और x इज इक्वल टू 1, फाइन। यहां पे आपको पॉइंट नहीं बताया, फाइन। सो यू कैन से क्लियरली से द px गोज टू द इंफिनिटी, qx गोज टू द इंफिनिटी एट द पॉइंट -4, 1। तो कैन यू से x is equal to 4 is a ordinary point, कह सकते हो, नहीं, बिकॉज इस पे तो इंफिनिटी चला गया। दैट मीन्स x is equal to -4 एंड x is equal to 1 बोथ आर द पॉइंट्स कॉल्ड एज द सिंगुलर पॉइंट, फाइन। अब ये दोनों पॉइंट रेगुलर है कि इरेगुलर, वी विल सी व्हेन यू टेक x is equal to -4। तो x प्लस 4 इंटू px, यही था ना फॉर्मूला, x माइनस एक्स नोट इंटू px। तो ये x नोट की वैल्यू यहाँ पे -4 फिल करो, कितना आ गया आंसर, x प्लस 4 से a कट जाएगा, सो 5 डिवाइडेड बाय x माइनस, सो एज x अप्रोचेस -4 विच कम्स टू बी फाइनाइट, फाइन। सिमिलरली qx में फिल करेंगे, x प्लस 4 विल बी कैंसल, तो ये आपके पास एज लिमिट x अप्रोचेस -4, so that will be 1/-5. Both the limits are my finite. तो जैसे फाइनाइट हुआ that means -4 is called as the regular singular point. दूसरा पॉइंट क्या आया था, 1। तो 1 पे भी चेक कर लेते हैं। जैसे ही आप 1 पे फिल करोगे तो कितना आंसर हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय x प्लस 4 इंटू x माइनस 1
एज एक्स अप्रोचेस 1 विच गोज टू द इन्फिनिटी। इसका मतलब ये आपके पास सिंगुलर पॉइंट है, x माइनस 1 भी करा तो दैट इज कॉल्ड एज द इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। इसकी जरूरत ही नहीं है निकालने की, आपको पहले इन्फिनिटी मिल गया। अगर आप निकालना चाहते हो निकाल सकते हो, दैट विल गोज टू द जीरो बिकॉज ऑफ दिस इन्फिनिटी यू कॉल्ड एज द इरेगुलर सिंगुलर। शो दैट 0 एंड x इक्वल 1 आर द सिंगुलर पॉइंट। तो पहले इसका कोफिशिएंट को 1 बनाइए, फाइन। x इक्वल 0 इज द सिंगुलर पॉइंट, द फर्स्ट वन इज द इरेगुलर और सेकंड वाला आपको रेगुलर, ये प्रूफ करना है। उम्मीद करता हूं बच्चों आप अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल पे कमेंट कर चुके होंगे। सबसे पहले आप देख सकते हो 0 पे और 1 पे दोनों वैल्यू आपके पास, 0 पे ये वैल्यू आपकी इन्फिनिटी जा रही है तो इसका मतलब ये रेगुलर हो गया। अब सबसे पहले मैं चेक करता हूं x इक्वल 0 पे, x माइनस एक्स नोट इंटू पी एक्स, एक्स माइनस एक्स नोट स्केयर इंटू पी एक्स। तो फिल करते हैं, x इंटू पी एक्स करेंगे तो x माइनस 1 x इंटू एक्स प्लस 1 एज x अप्रोचेस 0, तो ये कितना आ गया। तो जैसे इन्फिनिटी मिला दैट इज कॉल्ड एज द इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। इसकी जरूरत नहीं है निकालने की, लेकिन अगर आप निकालना चाहते हो आई कैन डू फॉर यू। टू क्यू एक्स की वैल्यू फिल करो, एक्स स्केयर कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लस 1 स्केयर एज एक्स अप्रोचेस 0 विच इज माई फाइनाइट। लेकिन एक वैल्यू आपकी इन्फिनिटी आ गई, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज द इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट, फाइन। अब इसी तरह से 1 पे चेक कर लेते हैं। 1 पे तो हमने सिंगुलर तो चेक कर लिया हुआ है। नाउ वी कैन सी x माइनस 1 इंटू पी एक्स एंड x माइनस 1 स्केयर इंटू x माइनस 1 पे चेक करना है, फाइन। कितनी आ गई लिमिट, x अप्रोचेस माइनस 1, पी एक्स की वैल्यू फिल करेंगे हम, x माइनस 1 ओवर एक्स स्केयर, तो ये कितना हो गया आपका आंसर माइनस ऑफ 2। और क्यू एक्स पे फिल करेंगे x अप्रोचेस माइनस 1, 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर विच इज 2, बोथ आर माई फाइनाइट। तो जैसे ये फाइनाइट मिले दैट इज कॉल्ड एज द रेगुलर सिंगुलर। अब आप देखो यहां पे क्या बोला आपको, इंफिनिटी, दैट इज नॉट ए फाइनाइट पॉइंट, फाइन। लेकिन जब भी हमने जितना भी अभी तक एग्जांपल्स करी हैं, ये जो लिमिट्स हम निकाल रहे हैं दैट इज ओनली फॉर द फाइनाइट केस। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस वाली लिमिट्स को हम ट्रांसफॉर्म कर देंगे फाइनाइट के केस में, फाइन। तो वो कैसे करें, मैं पहले तो इसका कोफिशिएंट 1 बना लो आप, फाइन। और ट्रांसफॉर्मेशन ले लेंगे t इज इक्वल टू 1 ओवर x। इससे लेने से क्या फायदा होगा, जो बिहेवियर x इंफिनिटी पे होगा वही बिहेवियर t 0 पे हो जाएगा, फाइन। तो मैं एक सब्स्टिट्यूशन ले लेता हूं, t इज इक्वल टू 1 ओवर x, फाइन। नाउ अब आप मेरे को निकालनी है वैल्यू y प्राइम की। y प्राइम क्या होता है मेरा, dy ओवर dx। तो यहाँ पे चेन रूल लगेगा आपके पास, dy ओवर dt इंटू dt ओवर dx, ऐसे तो आएगा। तो अब आपको dt ओवर dx की वैल्यू निकाल लो, यहां से कितनी आएगी, दैट विल बी माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। और माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस ऑफ टी स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे फिल कर दे रहा, मतलब मैं सारा कुछ आपको जो है वो x की जगह पे t सब्स्टिट्यूशन करने जा रहा हूं, क्लियर। ये आपका हो गया y प्राइम। y डबल प्राइम भी निकालना है तो कैसे होगा, इसको भी फिर से चेन रूल लगा देते हैं, फाइन। माइनस ऑफ टी स्क्वायर डी वाई ओवर डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, ऐसे तो आएगा ना। तो सब्स्टिट्यूशन कर दो, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा दो और डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू माइनस ऑफ टी स्क्वायर। तो लगाओ प्रोडक्ट रूल, माइनस ऑफ 2t डी वाई ओवर डी टी माइनस टी स्क्वायर इज आउटसाइड डी स्क्वायर वाई ओवर डी टी स्क्वायर, क्लियर। अब ये y डबल प्राइम की वैल्यू दिस इज मल्टीप्लाई कर दो तो दैट इज माई y। आई कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ द y डबल प्राइम, y प्राइम, और x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, x इज माई 1 ओवर t। ये सारी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूशन कर दो आप, फाइन। तो जैसे सब्स्टिट्यूशन करी ये आंसर हो, इसको सिंप्लीफाई कर लो और सबसे पहले लिख लो आप कोफिशिएंट ऑफ डी स्क्वायर वाई ओवर डी टी स्क्वायर। ये दोनों कोफिशिएंट कंबाइन हो जाएंगे, फाइन। टी क्यूब एंड 2t क्यूब ए कैंसिल हो जाएगा, फाइन। और उसके बाद t4 से डिवाइड कर दो क्योंकि आपको कोफिशिएंट 1 बना। इज इट ओके। सो दैट मीन्स
अब आपने क्या करा, t इज इक्वल टू 1/x, तो बिहेवियर इसमें कंपेयर कर लो y प्राइम और दैट इज क्यू। अब यहाँ पे x की जगह पे t हो गया फंक्शन, सो बिहेवियर ऑफ द x इन्फिनिटी सेम होगा जो t 0 पे है। तो आपका काम क्या हो गया, t 0 पे चेक कर लेना px को, मतलब p ऑफ t को, एंड लिमिट q ऑफ t को चेक कर लो एज, इससे चेक कर लो ये ऑर्डिनरी है कि सिंगुलर है। तो करो, ये इन्फिनिटी आ गई ना पहली वैल्यू, इसका मतलब ये सिंगुलर पॉइंट होगा। फाइन, अब अगर सिंगुलर है तो फिर आपको चेक भी करना होगा आगे वेदर इट इज माई रेगुलर और इरेगुलर। सो t इंटू पी टी करोगे और दूसरी तरफ से t माइनस टी नोट ना, सो दैट विल बी द टी स्केयर ऑफ q इंटू टी। तो इसकी वैल्यू करो कितनी आ जाएगी, दैट इज अ 1 विच इज अ फाइनाइट। टी स्केयर के साथ करोगे तो 1 माइनस एन स्केयर टी स्केयर। फाइन, तो ये आपके पास इन्फिनिटी हो जाएगा। इसको अलग अलग करोगे ना, 1/t स्केयर एज t टेंड्स टू 0, तो ये वैल्यू आपकी आ गई इन्फिनिटी। जैसे ये इन्फिनिटी आया दैट मीन्स द पॉइंट t इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0 इज द इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। डिस्कस द नेचर ऑफ द पॉइंट। सबसे पहले इसका कोफिशिएंट 1 बना लो। फाइन, सो y डबल प्राइम प्लस साइन x over x into y is equal to 0. You can compare the given differential equation. P is my 0, Q is my sin x over x. लिमिट चेक करते हैं 0 पे, लिमिट ऑफ द px, लिमिट ऑफ द qx। तो कितनी लिमिट आ गई, p की तो 0 फाइंड हो गई, इसे 0/0 फॉर्म। फाइन, तो एलोपिटर लगा लो, x approaches 0. Otherwise all of you know that what is the limit of the sin x by x, that is always a 1. Fine, otherwise अगर आपको नहीं लिमिट याद है you can apply the L'Hopital rule. So cos x over 1, because it's a 0/0, cos of 0 is 1. Both the limits are finite, hence it's a ordinary point. Discuss the nature, इसमें से भी कन्वर्ट कर लेते हैं। Fine, sin x divided by x cube of y. अगेन px कितना हो गया आपका 0, qx विल बी sin x डिवाइडेड बाय x क्यूब। फाइन, अब बताइए क्विकली से, एट द पॉइंट 0 लिमिट ऑफ द px कितना आएगा, दैट्स 0। लिमिट ऑफ द qx कितना आएगा एज x अप्रोचेस 0 विच इज माई 0/0 फॉर्म। फाइन, तो मैं एलोपिटर रूल लगाऊं यहां पे। फाइन, so that will be cos x divided by 3 times x square as x approaches 0. तो इस will be, अब ये 0/0 तो नहीं हुआ ना, cos 0 is 1, 1/0 is infinity, therefore x is equal to 0 is my singular point. अब अगर singular है then we have to check about the regular and the irregular. I can start with the x minus x naught into px and x माइनस एक्स नोट होल स्क्वायर इंटू qx। फिल कर दो वैल्यू, px तो 0 ही है, तो पहली लिमिट तो आपके पास फाइनाइट ही आ गई। दूसरी लिमिट में एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो दैट विल बी साइन एक्स, एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब ए कट जाएगा, इसे 0/0 फॉर्म। आई कैन अप्लाई द एलोपिटर रूल, cos x over 1. Find cos of 0 is 1. Both the limits are finite, so that is called as the regular singular point. Look at the next one. Discuss the nature at the point 0. पहले इसका कोफिशिएंट 1 बना लो। Fine, you will get p and q. चेक करो क्विकली से लिमिट px की वैल्यू एंड लिमिट ऑफ द qx, कितना आएगा आंसर क्विकली बताइए। सो x 0 बाय इज नॉट ए 0/0 फॉर्म, तो 0 फिल करोगे, 0 over 1 दैट इज माई 0 फाइनाइट। क्यू में फिल करोगे माइनस 0 over 1 विच इज अगेन 0। बोथ द लिमिट्स आर माई फाइनाइट। फाइन, तो जैसे बोथ द लिमिट्स फाइनाइट है, इसका क्या मतलब हो गया, दिस आर माई ऑर्डिनरी पॉइंट। Okay, look at that. These questions are an exercise for you. You have the 8 questions. Let me know your answer in the comment box. You can write your answer is A, B,
एंड सी, सो दैट मैं समझ पाऊं कि आप रियली में इस लेक्चर से इंटरेस्टेड हुए कि नहीं हुए. फाइन. So based on this ordinary and the singular point, we will learn the concept of the power series method, how you can find the solutions of the differential equations. That will be seen in our next lecture. Till then, you can share this video. Happy learning, students. Thanks for the watch.